बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि गेस्ट पेपर हमें डाल दीजिए। ज़ूलॉजी का स्टार्ट करेंगे, फैमिली, मैरिज और किनशिप का गेस्ट पेपर। के बाद सोशल मूवमेंट्स और बाकी सब्जेक्ट्स को भी डाल देंगे। लेकिन सबसे पहले इसी का मतलब स्टार्ट करेंगे गेस्ट पेपर। 4 यूनिट्स हैं आपके और मैंने तीनों पैटर्न बनाए, शॉर्ट आंसर्स भी, मीडियम आंसर्स भी और लॉन्ग आंसर्स। और मैं यहाँ पर ये भी आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक अगर आप लोगों का मतलब आप पेपर दे रहे हो, आंसर दे रहे हो, तो उसमें आप लोगों का लेंथ कितना होना चाहिए आंसर। देख लीजिए सबसे पहले 90 मार्क्स का आपका पेपर है मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। शॉर्ट आंसर देखेंगे तो 20 से लेके 30 वर्ड्स तक लिखना ही होगा। और अगर आपका छोटा चार्ट डायग्राम बना पाते हो, तो वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वो मोर अट्रैक्टिव होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिसेंट। डिसेंट होता क्या है? डेफिनिशन डिसेंट की। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन ट्राइब। ट्राइब क्या होता है? उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन फैमिली। डिफाइन फैमिली। किसी की भी डेफिनिशन आप दे सकते हैं, चाहे किसी भी स्कॉलर की डेफिनिशन दे सकते हैं या अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि और उसके बाद एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके बाद है क्लासिफाई फैमिलीज़। फैमिलीज़ कितनी टाइप की होती है? इसमें एक चार्ट डायग्राम भी बना सकते हैं और 20 से 30 वर्ड्स लिख भी सकते हैं विद एग्जांपल्स। उसके बाद डिफाइन मैरिज। मैरिज किसी की भी डेफिनिशन हो, वो दे सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज। इसमें एक चार्ट डायग्राम भी दे सकते हैं। मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैनी, तो वो दे सकते हो। उसके अलावा फेरिट्री क्या है? फॉर्म्स ऑफ किनशिप रिलेशंस कितने टाइप के हैं? ये सब आप 20 से लेके 30 वर्ड्स तक दे सकते हो। अगर आपने एक डायग्राम छोटी-सी वहीं पे बनाई, तो 5, 6, 7, 8 वर्ड कम हो सकते हैं, तो मिनिमम 20 वर्ड्स चाहिए, मैक्सिमम 30, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मीडियम आंसर जो आपका आता है, इसमें ये पहले शॉर्ट आंसर में 8 क्वेश्चन आते हैं, मीडियम आंसर में 4 क्वेश्चन आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है मतलब 9th क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर एग्ज़ैक्टली ध्यान रखिएगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में है, वही आपके आंसर शीट में होनी चाहिए। और मीडियम आंसर का और लॉन्ग आंसर का आप लोगों को कंक्लूजन भी लिखना होता है, अलग हेडिंग लास्ट में कंक्लूजन क्या है, 1-2 लाइन्स लिख लीजिए। और फिर जब भी नया पेज आप स्टार्ट करेंगे, नया पेज कभी भी आप उसी पेज के फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन पेपर खत्म होता है, ये क्वेश्चन खत्म होता है, तो यहाँ से स्टार्ट मत कीजिए क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट पेज जाइए, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लीजिए। और ये छोटे जो आंसर्स है, शॉर्ट आंसर्स, ये आप एक पेज में 2 या 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी 9th क्वेश्चन मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर स्टार्ट करेंगे, ये नए पेज से, क्योंकि उसमें बहुत सारा वैकेंसी होती है, बहुत सारा गैप होता है, आपने फीस वैसे ही भरना ही है, पूरी कॉपी भर लीजिए तो बेस्ट है। 9th क्वेश्चन व्हाट इज़ डिसेंट ग्रुप एंड क्लासिफाई इट्स डिसेंट ग्रुप्स। उसके बाद 10th शॉर्ट आंसर ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली। इसमें पॉइंट वाइज़ आप लिख सकते हैं, फिर उनको एलैबोरेट कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 11 चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज में चेंज क्या-क्या आ गई? आप मॉडर्न वे में एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, क्या-क्या होता है, जैसे डाउरी है, ये सब एक मतलब पहले जैसे होता था पहले अरेंज मैरिज होता है, अब लव मैरिज, उसके एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। उसके बाद डिफाइन किनशिप। किनशिप क्या होता है? क्लासिफाई किनशिप रिलेशन ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसमें है अफाइनल किनशिप और कंजुगल किनशिप, वो सब आपकी डिग्री के बेस पे आप लोगों को डिलिनेट करना है। अब आ जाइए लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर 250 से लेके 300 वर्ड्स होना चाहिए और इसमें एक चार्ट डायग्राम, फॉर एग्जांपल ट्राइब है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन ट्राइब एंड क्लान, इसमें एक टेबल दे सकते हैं, टेबल में क्लान को अलग करेंगे और ट्राइब को अलग। या अगर फैमिली है, क्लासिफाई फैमिली, तो उसको अलग-अलग चार्ट डायग्राम के ज़रिए आप बना सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। Classify family is into different types. Question number 15, give an account, detailed account on classification of marriage. और क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस वेरियस किनशिप यूसेजेस। जो लॉन्ग आंसर है उसमें सिर्फ आप लोगों को 2 करने होते हैं और बाकी जितने भी है वो सब क्वेश्चंस करने हैं, इसमें कोई ये नहीं आता है। और 9, 10 तो 11th, 12th में और आता है, और का मतलब होता है या आपको 9 का ए पार्ट करना है या बी, 10th का ए या बी, 11th का ए या बी, पहला वाला या सेकंड, इसमें आर होता है और इसमें भी ओपन ऑप्शन होता है। 4 में से आपको 2 ही करने होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें, वो 8 के 8 आपको करने ही करने हैं। 8 में उनमें 4-4 मार्क्स होते हैं, 32 मार्क्स हो गए और इनमें से भी 32 मार्क्स होते हैं, 8-8 मार्क्स का 1-1 होता है। तो 32 मार्क्स ये हो गए 64 मार्क्स रिमेनिंग। ये 2 क्वेश्चन्स फिर रहते हैं, उनके होते हैं बाकी रिमेनिंग मार्क्स और वही बनता है आपका 90।
और मैंने गेस्ट पेपर दे दिया, प्लीज़ हम रिक्वेस्ट है, ये गेस्ट पेपर हर एक तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सिचुएशन कैसी है, क्लासेस आप लोगों ने दिए नहीं होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई होंगी, इसलिए ये पेपर आप कर लीजिए, चार्ट डायग्राम सीख लीजिए और जब भी आप आंसर दे रहे हैं, तो प्लीज़ दोनों साइड से पेपर में मार्जिन खींच लीजिए। और एक चीज़ आप क्या करते हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ किनशिप होगा, इसको काटना होगा, आप क्या करते हो, आप ऐसे-ऐसे रब करते हो, ये पूरा ब्लैक स्पॉट बन जाता है। ऐसा कभी मत कीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको ऐसे एक ही लाइन से ऐसे काट दीजिए, ताकि वो स्टार ना दिखे, सीधे आपके चेहरे पे कोई दाना निकलता है, आप उसको खुरेदते हो, आपके चेहरे पे वही दिखता है। सेम इस कॉपी पे भी यही हाल होता है। फिर इसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। इसलिए वो धब्बे मत डालिए, कंक्लूजन अलग डाल दिए, इंट्रोडक्शन अलग डाल दिए, मेन बॉडी अलग डाल दीजिए या अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट नंबर 13, 14, 15 ये कभी कंटिन्यू मत कीजिए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ऐसे कर लीजिए। उसमें आपका मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा और कंक्लूजन एंड करने के बाद 1-2 लाइन्स ऐसे खींच लीजिए मीन्स ये एंड हो गया क्वेश्चन। फिर नया क्वेश्चन दूसरे पेज से स्टार्ट कीजिए, उससे अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है पेपर में, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हो जाएँगे और इसी पैटर्न पे हर एक पेपर ध्यान से कीजिए। ज़्यादा उसमें मतलब ये समझ लीजिए कि उसको पढ़ना भी होता है। वो मतलब उसको हर एक वर्ड आपका समझ आना चाहिए, इसलिए आराम से लिख लीजिए, उतनी टेंशन नहीं और आपका एग्ज़ाम में अभी 10 दिन है, प्रैक्टिस कीजिए, एक-एक क्वेश्चन 2-2 4-4 बार रफ ज़्यादा यूज़ कीजिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए और आपकी गलतियाँ कम हो जाएँ। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैक्सिमम प्लीज़ ये शेयर मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा दें। थैंक यू।